वेलकम टू आरजीबी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है 2022 में, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले यही कर लें। और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी और इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, लेकिन तो इसको देख के वॉच करके ज़रूर जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव करने का है। और मैं ये बता दूं कि मेरी प्लेलिस्ट में और सभी मेथड्स को बहुत इजी ट्रिक में सॉल्व करने की चीज़ें दी गई हैं, तो वो जाके आप चेक कर लेना। मैंने रोलेस थ्योरम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया, प्लस 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ दिए हैं, वो भी यूनिट 1 के, जो 1-2 मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर वही 2-3 मेथड आप कर लेंगे तो बस आपका क्वेश्चन कोई भी यूनिट 1 से आ जाए अगर, तो वो आप सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है वो इसी में देख लेंगे आगे। तो हमें दिया गया है एक फंक्शन, देखो बीच में क्या है, एक फंक्शन दिया गया, तो हम ये यूज़ करके हम आगे का प्रूफ निकालेंगे। तो देखो क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और इसको मान लिया मैंने एक्स। ठीक है, तो ये एफ एक्स क्या हो गया हमारा, कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स क्या बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी को। ठीक है, अब जब हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला, तो जब देखो एफ डैश एक्स निकाला तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इस इंटरवल में। ठीक है, अब एफ डैश बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें ये लाइंस तो इम्पोर्टेंटली याद ही रहना चाहिए कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए कॉमा बी। ठीक है, एक ओपन इंटरवल में और एक क्लोज इंटरवल में। अब हम लिखेंगे कि लैग्रेंज मीन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन थ्योरम यही देख लेंगे। बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, मतलब एक कोई सी होगा जो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में, सच दैट एफ डैश 3 क्या होगा, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये बोलती है। पहले हमें क्या बताना, तो इसकी भी सिंपल ट्रिक है। अगर लैग्रेंज थ्योरम का और कोई प्रूफ आ जाए तो मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बता दूँ। तो इस ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में सिंपली पहले नंबर तो कोई भी चीज़ है अगर आपको गिवन, तो देखो पहले नंबर हम क्या बता देंगे, उसको डिफरेंशिएबल बता देंगे। ठीक है, पहले वाले रोलेस थ्योरम में भी हमने यही किया था, और कैसे बताना है वो भी मैंने ट्रिक बताई थी, तो आप वो सारी की सारी वीडियोस जब रेफर करोगे तो मिल जाएगी। फिर डिफरेंशिएबल बता देना है, फिर कॉन्टिन्यूस बता देना। जब आप दोनों ये चीज़ें कर लोगे दोनों, तो आपको क्या करना है, फिर आपको एफ डैश सी निकालना है या फिर एफ डैश एक्स निकालना है। जब एफ डैश एक्स या एफ डैश सी निकाल लोगे तो देखो रोलेस थ्योरम में क्या कर रहे थे, एफ डैश सी को इक्वेट कर रहे थे 0 से, उसकी सी की वैल्यू आ रही थी और सी फिर बिलोंग कर रहा था ए कॉमा बी से। इधर क्या होगा, एफ डैश जो सी रहेगा उसको हम इस तरीके से लिखना, जो एफ डैश सी है उसको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करेंगे और बी माइनस ए, ये होती है लैग्रेंज वैल्यू। अब जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, बिलोंग करनी चाहिए ए और बी के इंटरवल के बीच में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहीं पे वही किया गया है कि एफ डैश सी निकालोगे और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारा एफ डैश एक्स था वो क्या था, मतलब जो हमने एफ ऑफ एक्स लिया था वो क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, कॉस इनवर्स एक्स था। तो जब हमने इसका इनवर्स एक्स था, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव किया, मतलब डेरिवेशन किया, तो एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का जो डेरिवेशन होगा वो क्या है, ये था। ठीक है, तो अब जब ये था तो हमने इसी की जगह पे एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे, तो देखो जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे सी आ जाएगा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक चीज़ को। ठीक है, कंसीडर करेंगे कि ये देखो वैसे भी हमें पता है, हम जितने भी थ्योरम मतलब रोलेस थ्योरम जैसे हमने पढ़ी, तो एक ए अगर कोई इंटरवल दिया जाता है और एक बी इंटरवल दिया जाता है, तो सी कोई पॉइंट रहता है जो बीच में कहीं पे लाई कर रहा होता है। तो यही हमने सिर्फ लिखा है इस वे में कि ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, हमने इस तरीके से लिखा। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसा ये है ना, इस फॉर्मेट में हम उसको बनाते जाएंगे। तो इस फॉर्मेट को तो नहीं, हम इस फॉर्मेट को जब बनाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास अभी सिर्फ ACB है और हमें क्या चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। तो धीरे धीरे हम यही फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन और लेसर देन चेंज भी होंगे, तो उनको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे। जब हमने सबको स्क्वायर में लाया तो देखो A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर हो गया। अब हमने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनके साइंस चेंज हो गए। देखो ये इस साइड थे, अब इस साइड कर देंगे, क्योंकि माइनस में क्या हो जाएगा, साइंस चेंज हो जाएंगे। तो देखो माइनस A स्क्वायर हो गया, माइनस C स्क्वायर हो गया, माइनस B स्क्वायर हो गया। देखो अभी तक हम सिर्फ इतना ही ला पाए माइनस, अब हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो देखो 1 माइनस A स्क्वायर हो गया, 1 माइनस C स्क्वायर हो गया, 1 माइनस B स्क्वायर हो। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो तीनों पे ही चलेगा। अब हमने क्या किया, वहाँ पे क्या था, इस तरीके से तो कुछ था। तो देखो अभी तो हम 1 माइनस C स्क्वायर इतना ही ला पाए थे। अब हमें क्या करना है, रूट भी तो लेना था। तो रूट सभी में हमने क्या किया, इन्वॉल्व किया। अब जब रूट आ गया तो अब हमें क्या चाहिए है, अपॉन में 1। जब हम अपॉन में 1 लेंगे तो इसके साइंस फिर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अपॉन में मतलब डिवीजन में ले गए। अब जब डिवीजन में ले गए तो देखो सबके साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। अब फिर से एक चीज़ है कि यहाँ पे क्या था, एक -1 था जो मैं भूल गई थी। तो ये -1 जो इन्वॉल्व था, अब इसकी वजह से क्या होगा, फिर से साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये इस साइड टिल्ट हो गए थे, अब इस साइड चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में √1 माइनस A स्क्वायर, और इसका भी सेम, इसका भी सेम चेंज होता जाएगा। अब हमें लास्ट में क्या परफॉर्म करना है, बस यहीं से थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये तो एक ऐसी मेथड थी कि हमें बिल्कुल सेम सेम लाना था, तो हम वैसा परफॉर्मेंस करते गए। अभी यहाँ पे -1 अपॉन में √1 माइनस A स्क्वायर, और ये देखो ये क्या वैल्यू आ गई, ये हमारा fx था। अगर आप देखेंगे तो ये fx था हमारा, और ये है, ठीक है। अब जब ये f डैश x था, तो जो f डैश x है हमने उसको f डैश c बोला था, तो ये f डैश c हो गया था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन f डैश c की वैल्यू लैग्रेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या थी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो देखो हमने क्या लिए रखा है, हमने कुछ इस तरीके से ले रखा है कि हम a की वैल्यू क्या लेंगे, 1/2, और b की वैल्यू क्या लेंगे, 3/5। जब हम a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 3/5 लेंगे तो क्या होगा, इसमें सिंपली ये होगा कि हम सब जगह पे क्या करेंगे, फिर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाए। ताकि तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर था, अब देखो हमें ये b माइनस a को अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो हमें और ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ से सभी में b माइनस a का मल्टीप्लाई किया, सभी में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से तो नहीं कट सकता, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में आया तो ये कट गया और यहाँ पे एज इट इज़ लिखा गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा कुछ इस तरीके से बचा, -b अपॉन माइनस होल b माइनस a अपॉन में √1 माइनस A स्क्वायर, बिल्कुल सेम टर्म, ऊपर जैसा सेम टर्म, ये बस चेंज हुआ है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, -b अपॉन ये बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a क्या होगा, f क्या था हमारा, कॉस इनवर्स b माइनस कॉस इनवर्स a, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, जब हमने वैल्यूज़ डाली तो पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू को जब हमने सब जगह करा तो क्या होगा, b हमारा 3/5 था, ये आ गया, a हमारा 1/2 था, ये आ गया, यहाँ पे a हमारा 1/2 था, ये आ गया। कॉस इनवर्स b की वैल्यू थी 3/5, वो इंक्लूड कर दी, ये इंक्लूड कर दिया, और इस तरीके से हमने पूरे इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या होगा, -1/10, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो जब ये आएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और कॉस इनवर्स 3/5 एज इट इज़ रहेगा, और ये कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3। ये याद रखना कि कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3।
तो ये इस तरीके से आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये वाला पीछे वाला टर्म किया था सॉल्व, तो ये इस तरीके से हुआ था कि -1/8 आ गया। अब यहाँ पे हमें देखो क्वेश्चन से मिला के देखना, तो यहाँ पे हमें π/3 चाहिए है इन दोनों साइड और इधर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो देखो π/3 - π/3 हो जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा और यहाँ दोनों साइड में आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टेप, ऐड किया है π/3 को। जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे π/3 - 5/3 हो गया, cos इनवर्स 3/5 हो गया, π/3 - 1/8 हो गया, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ ना समझ में आई हो वो कमेंट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना हो वो भी आप क्वेश्चन पेपर के ईयर के साथ में नोट करके हमसे बोल सकते हैं, तो हम आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरीके की मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टारगेट 70 का टारगेट अचीव करें। थैंक यू।